बढ़िया बहुत है अच्छा है, दुआ है जी। अच्छा, आप कितने दिन बाद आज मुलाकात हुई? 2 साल के बाद 2 मुलाकात साल बाद हुई। हाँ जी। रवि थे ना आपका? हाल चाल है? हाँ ठीक जी, है हाँ आप? जी, हाँ जी। नाम क्या आपका? हक है जी। अच्छा अच्छा, ये था ना पहले मकान यहाँ? हाँ जी, यही था जी। देखो भाई जरा एक बार दिखाओ इनका पहले कम। देखो कहाँ ये रह रहे थे। ये झोपड़ी जो है इनकी यही थी बस यहाँ। इसमें कभी इनका पूरा परिवार रह रहा था यहाँ। आप आ जाओ रवि जी, आगे को आ जाओ। यहीं तो रह रहे थे ना? यही रहते सर इसमें। इसी में रह रहे थे हाँ जी, जब मैं हाँ। आया था पहले। हाँ जी। आपने मुझे बताया था ना कि हाँ जी जी, हम हाँ तो जी, इसमें रह रहे। हाँ जी। तो देखो ये इनकी हालत थी, ये जब के लगे हुए सब जो के जो का तो है जी एकदम, ये हमने तोड़ा नहीं जी, इससे रोक रखा भाई। हमारा अपना पुराना घर यही है और ये अपना रोक कर रखा है। जी सामने ये नया घर बन गया। दिखा दो भाई एक बार, दिखो ये जरा मसरूफ भाई इसको। ये इनका इसकी वजह से हो पाया। आपकी वजह से हुआ है जी। मैं नहीं जो सही बात है कंपनी ना? हाँ जी, विदाई से हुआ है। विधायक जी ने जिन्होंने मिठाई और सूट भी लेकर आए थे जी और मिठाई लाते हैं। अच्छा। कृष्ण भगवान की तस्वीर रवि भी जी थी। किसकी वजह से हो पाया काम? विधायक जी की वजह से होया जी, और उनका बहुत तगड़ा शान है जी हमारे ऊपर। मुकेश विधायक जी ना? बच्चों को लेकर जी पूरी रात बारिश में एक तरपाल पकड़ के ऐसा खड़े रहे, पूरी पूरी बारिश बिछाई, मच्छरदानी लगाई, मच्छरदानी के ऊपर एक पन्ना घेरा, पन्ने का टुकड़ा, और वो पूरी रात बारिश में मतलब ऐसे बुरे दिन में आपने ऐसे ये बुरे किया। दिन आपका क्या नाम है? नंदिनी। नंदिनी। हाँ एक जी। नाम तो बहुत बढ़िया आपका। कौन सी क्लास में आगे? मैं जी कोई सी में भी नहीं हूँ, क्यों? पैसों की वजह से। मतलब फीस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही? नहीं जी, पापा ने एडमिशन नहीं करवाया, बना कर दी क्या? नहीं जी, पैसों की तंगी की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, कह रहे पढ़ाना। आप पढ़ना चाहते हो वैसे? हाँ जी, कितनी क्लास तक पढ़ लिए थे अभी? मैं 8वीं। तो आगे क्या मतलब अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या करोगे? पढ़ के क्या बनना है आपको? पढ़ेगी, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस कर लोगे? कोशिश रहेगी जी। कोशिश रहेगी। हाँ वैसे है आपका सपना है तो मकान बन गया भाई? हाँ जी, पढ़ाई करने पे ध्यान है थोड़ा बहुत? हाँ नहीं जी। क्या करोगे पढ़ाई करके आगे? पुलिस बनूंगा जी। यूपी पुलिस में जाने का? हाँ जी। पक्का? हाँ जी, वो भाग दौड़ तो करो? सरकार योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम करा, मकान दे दिया, रहने के लिए छत दे दी, और आज भी सुबह से पूरे इलाके में बारिश है और भारी बारिश भी हुई है। कई इलाकों में इस बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैं नकुड़ विधानसभा के रानीपुर बरसी गांव में इस वक्त इसलिए पहुंचा हूं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके कार्यक्रम में था। संत रविदास महाराज को लेकर एक कार्यक्रम था। उसके बाद मुझे अचानक याद आया कि जिस तरह की ये बारिश है और इससे लोगों के जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो मुझे याद आई कि रानीपुर बरसी गांव का एक परिवार हमें मिला था अब से 2 साल पहले। उनकी क्या हालत है और क्या विधायक जी ने जो उनसे वादा किया था क्या उस वादे को पूरा किया है या दोबारा से जो चुनाव आने जा रहा है फिर से वही वादे कर रहे हैं। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं रानीपुर बरसी गांव में। कैसे हैं जी आप? ठीक है जी, बढ़िया है बहुत सब? अच्छा है, दुआ है जी। अच्छा, आप कितने दिन बाद आज मुलाकात हुई? 2 साल के बाद 2 मुलाकात साल बाद हुई। हाँ जी। रवि थे ना आपका नाम? तो हाँ जी, हाँ सर। अच्छा ठीक है। और जी क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी, हाँ जी। नाम क्या आपका? हक है जी। अच्छा अच्छा, ये था ना पहले मकान यहाँ? हाँ जी, यही था जी। देखो भाई जरा एक बार दिखाओ इनका पहले कम। देखो कहाँ ये रह रहे थे, इसमें रह रहे थे ना? ये झोपड़ी जो है इनकी यही थी बस। देखो भैया आके यहाँ इसमें कभी इनका पूरा परिवार रह रहा था यहाँ। देखो इसमें ही तो रह रहे थे। आप आ जाओ रवि जी, आगे को आ जाओ। यहीं तो रह रहे थे ना? यही रहते सर इसमें। इसी में रह रहे थे हाँ जी, जब मैं हाँ। आया था पहले? हाँ जी, अच्छा, और यहीं आपने अपने वो लगा रखे थे सब कुछ, हाँ सब कुछ यही था जी, बस्ता ही घर यही था जी। ये चूल्हा सब इधर ही था। बारिश में खाना बना रहे थे, खा रहे थे, बच्चे लोगों को खिला रहे थे बिठा के। इसी में गुजर हाँ बसर कर जी। रहे थे जब आपने मुझे बताया था ना कि हाँ जी जी, हम हाँ तो जी, इसमें रह रहे। हाँ जी। तो देखो ये इनकी हालत थी, ये जब के लगे हुए सब जो के जो का तो है जी एकदम, ये हमने तोड़ा नहीं जी, इससे रोक रखा भाई। हमारा अपना पुराना घर यही है और ये अपना रोक कर रखा है जी। और नया जो बना घर वो कहाँ है? ये रहा जी सामने। ये नया घर बन गया। दिखा दो भाई एक बार, दिखो ये जरा मसरूफ भाई इसको। ये इनका नया घर बन गया। हालांकि अब तक प्लास्टर तो नहीं हुआ जिस तरह से पूरा कंप्लीट होना चाहिए। दरवाजे खिड़की नहीं चढ़े, सर्दी से पहले वो लग जाएं तो और अच्छा है। लेकिन ये है कि इनका पक्का मकान, एक छत इनके सिर पर होगी। इनके बच्चे अब जो है बारिश में वो डर नहीं रहा। कम से कम इतना तो हुआ। हाँ जी, हाँ इतना हुआ जी। तो ये किसकी वजह से हो पाया? आपकी वजह से हुआ है नहीं जी। मैं नहीं जो सही बात है कंपनी ना? हाँ जी, विदाई से हुआ है। विधायक जी ने जिन्होंने मिठाई भी भेजी हाँ थी, जी, याद है हाँ आपको? जी, हाँ जी। दिवाली पे मिठाई और वो सूट भेजी भी थी। लेकर आए थे जी और मिठाई अच्छा, लाते हैं। हाँ, अच्छा। कृष्ण भगवान की तस्वीर रवि भी जी थी। किसकी वजह से हो पाया काम? विधायक जी की वजह से होया जी,
और उनका बहुत तगड़ा शान है जी हमारे ऊपर, मुकेश विधायक जी का। मुकेश विधायक जी का जी। हाँ हाँ देखो, मैं हम तो बीच की एक कड़ी थी, हमने तो आपकी बात उन तक पहुंचाई कि भाई ये जरूरतमंद परिवार है, इनकी मदद होनी चाहिए। काम तो उन्होंने ही करवाया ना? हाँ जी हाँ साहब, उन्होंने करवाया, योगी मोदी ने हाँ जी जिन्होंने हाँ, पैसा दिया, जिन्होंने पैसा दिया, सही बात है। अमीनाबाद का किसी के करे होगा, लेकिन ये 2 कमरों का मकान आपका तैयार हो गया। हाँ, अपने बच्चे लेके जा, इसमें बारिश बैठ बूंद सको में आप। आराम से बैठ जा जी, नहीं तो बारिश में परेशानी थी, सर्दियों में परेशानी थी, पीछे खेत है, चोरों का रुक्का पड़ जाता, सारी सारी रात बैठ कर छोटे छोटे बच्चों ने लेकर बैठ कर पूरी रात गुजर बसर करना पड़ा है जी। मतलब बारिश होती रहती है और आप बैठे रहते बच्चों को लेके? बच्चों को लेकर जी पूरी रात बारिश में एक तरपाल पकड़ के ऐसा खड़े रहे, पूरी बारिश सिर के ऊपर उठी, 2 चारपाई बिछाई, मच्छरदानी लगाई, मच्छरदानी के ऊपर एक पन्ना घेरा, पन्ने का टुकड़ा, और वो पूरी रात बारिश में मतलब ऐसे बुरे दिन में आपने ऐसे खाए। बुरे दिन देखे अच्छा जी। जी। हाँ यहाँ ये तो आप सच्चाई भी मतलब जो है इस तरह से इसमें बारिश में जब भी बारिश हो रही थी तो मतलब आपको ये पहले ये हो जाता कि भाई ये देखो क्या हुआ है। हाँ जी, डर तो लगता था बारिश में, बच्चे को लेकर पड़े हुए चोर चाट को लगता था गिर जाएगा, छा नहीं है, कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेकर। टीवी भी इसमें ही रख रखा था आपने? हाँ जी, सब इसी में ही था जी। हाँ, कहाँ टीवी और रखा जी वहाँ पर टीवी। अब इनका टीवी देख लो, देखो एक बार भाई जरा, अब टीवी यहाँ रखा गया, ये देखो टीवी पे तो चल भी रहा है एकदम फटाक से, है ना? ये बढ़िया हो गया काम। ये देखो ये टीवी जो है इनका ये चल रहा है, और बड़ा सा तूफान पंखा आ गया, गैस सिलेंडर हो गया, आलू छिल गए, और ये पूरा इनकी रसोई है यही। और मैं तो ये कहूँगा, देखो यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे और सरकार के जो नुमाइंदे सुन रहे हैं, ऐसे परिवार की और भी जितनी मदद आपसे हो सके वो करनी चाहिए। 3-4 इनके बच्चे हैं और इनके पास कोई ज़्यादा आमदनी का कोई ज़्यादा बड़ा जरिया नहीं है, बहुत छोटी सीमित साधनों से अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। साइकिल तो आपकी रवि जी? हाँ जी हाँ जी, साइकिल ही है बस? साइकिल ही है जी। मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं, मोटरसाइकिल नहीं है ना जी, स्कूटी वगैरह? कुछ नहीं है जी, कोई साधन नहीं बच्चे पढ़ने जाएंगे आगे, इनको क्या कैसे भेजोगे है। फिर? बस परमात्मा मालिक है जी, कैसे जावांगे, बाकी पालते हैं। रसोई भी नहीं है? रसोई भी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम ना लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है जी। तो मतलब इनकम्प्लीट है, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है ना? 2 साल हो गए लड़की बट्टी घर पे, स्कूल नहीं जा सकती, बिना पैसे कुछ नहीं काम हो रहा जी हमसे। इसकी फीस पानी का पैसा नहीं है क्या? नहीं जी, कुछ नहीं है जी फीस वास, ना तो बच्चे को आगे पढ़ाया भी नहीं जा रहा। हम जो है पूरी उम्मीद करते हैं कि विधायक जी तक आपकी बात पहुंचेगी तो वो करेंगे मदद। 2 साल हो गए। कौन से बच्चे आपके? एक तो ये है गुड़िया, क्या नाम गुड़िया तेरा? रक्षा रक्षा। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में आ गई? 5वीं 5वीं में। पहले याद है तेरे जब हम आए थे? याद कुछ नहीं याद है। और कौन सी है दूसरे वाली? ये आपका क्या नाम है? नंदिनी। नंदिनी। हाँ एक जी। नाम तो बहुत बढ़िया आपका। कौन सी क्लास में आ गए? मैं जी कोई सी में भी नहीं हूँ, क्यों? पैसों की वजह है, इस वजह से सही बात पढ़े। है, मतलब फीस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। नहीं जी, पापा ने एडमिशन नहीं करवाया, बना कर दी क्या? नहीं जी, पैसों की तंगी वजह से एडमिशन नहीं हुआ, कह रहे पढ़ावेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। आप पढ़ना चाहते हो वैसे? हाँ जी, कितनी क्लास तक पढ़ लिए थे अभी? मैं 8वीं। तो आगे क्या मतलब, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या करोगे? पढ़ के क्या बनना है आपको? पढ़ेगी, मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS कर लोगे? कोशिश रहेगी जी। कोशिश रहेगी। हाँ वैसे है आपका सपना है डॉक्टर बनने का ना? हाँ जी। आप इनका छोड़ो भाई। अच्छा, तो जब पहले आए थे हम, आपको याद है क्या? हाँ जी, क्या? आप हमारे घर आए थे, मिठाई का डब्बा भी लाए थे जी। अरे मिठाई का डिब्बा अलग बात है, मैंने कहा जब आपका कच्चा मकान था हाँ जी, तो अब मकान मिल गया, अब टॉयलेट और रसोई और चाहिए बस, है ना? हाँ जी, और एक स्कूटी हो जाए तो, हाँ जी, है ना? हाँ फिर आप जी। पढ़ोगे दम लगा के पूरा? हाँ जी, पूरा दम लगा पूरा दम लगा के पढ़ोगे ना? हाँ जी, ये आपका कमरा है पढ़ने का यहाँ वैसे? हाँ है? जी। ठीक है, देखो पंखा भी अब चल गया है और छत पक्की है लिंटर वाली, और ये मकान है। ऐसा है, अब इतना काम हो गया तो उम्मीद है मुझे कि विधायक जी और भी मदद करेंगे आपकी, आपके बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करेंगे, और वैसे भी आपको भी कुछ काम धंधा मिल जाएगा। थोड़ा अगर आप कोई ऐसा स्वयं सहायता समूह वगैरह से जुड़ के कुछ काम करना चाहो तो कर लो। जी यही झाड़ू पोछा का ही काम आता है मेरे को, तो कोई खाना बनवा लो, जैसे स्कूल में झाड़ू पोछा का काम वो कर लो, बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ने छोटे जी। उनकी और कर दूँगी मैं। काम कर लोगे ऐसा? हाँ कुछ भी? जी। रवि जी, अब अगर आपको भी कोई मतलब सरकार की इतनी योजना चल रही, जैसे दूध पालन के लिए डेयरी पालन, सुअर पालन, या कोई मुर्गी फार्म, कुछ इस तरह का चला लोगे? चला लेंगे जी, सुअर पालन मिल जाए या डेयरी फार्म का काम मिल जाए तो आराम से चलाओगे। पहले 3-4 गायें थी जी। उसी से गुजर बसर कर रहे थे, वो बच्चों की बीमारी में आकर सब बिक बकाएगी जी। अभी कहाँ और बच्चे, आपका वो लड़का कहाँ गया हो? लड़के वो आधा पीछे। जी। अच्छा, तो मकान बन गया भाई? हाँ जी, पढ़ाई करने पे ध्यान है थोड़ा बहुत? हाँ नहीं? जी। क्या करोगे पढ़ाई करके आगे? पुलिस बनूंगा जी। यूपी पुलिस में जाने का? हाँ जी। पक्का? हाँ जी, वो भाग दौड़ करोगा कुछ? हाँ जी, तैयारी में रहेगा ना? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया, तैयारी करो आप। तो देखो ये रवित भाई हैं, और इनका गांव रानीपुर बरसी है, नकुड़ विधानसभा का ये लास्ट में गांव है बिल्कुल। यहाँ इससे आगे यमुना है, और यमुना कितनी दूर होगी यहाँ से? यमुना 3 किलोमीटर दूर है जी।
नहीं वैसे तो यही आ गया ना। तो करीब ही है, बांध है थोड़ी सी दूरी पे ही, ज्यादा नहीं मतलब है। हम यमुना पे ही खड़े एक तरह से। हाँ यमुना यमुना पे ही खड़े, तो ये मतलब यहाँ सहारनपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है और नकुड़ विधानसभा का लास्ट गांव है ये। और रानीपुर बरसी यहाँ के रवित है और वाल्मीकि परिवार से हैं। इनका पूरा परिवार इस, ये देखो ये पन्ना जो त्रिपाल है ना, इस तरह की ये झोपड़ी में यहाँ पहले रह रहा था, लेकिन यहाँ के विधायक मुकेश चौधरी जी ने, हमने उनसे इनकी मांग रखी, इनकी जो समस्या थी इनकी मकान की, उसको उठाया था अब से 2 साल पहले, और विधायक जी ने प्रयास करके और इनकी मदद की। इनको ये प्रधानमंत्री आवास में ये मकान मिला है इनका, लेकिन मकान अभी तक बिना खिड़की दरवाज़ों का है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार से जो भी मदद हो पाए या विधायक जी अपने स्तर से बहुत जल्द इनके इस मकान की खिड़की दरवाजे फिट करा करके इनको रसोई और जो टॉयलेट है, शौचालय है, वो भी इनको दिलवाए, और इनके बच्चों की थोड़ी अगर मदद पढ़ाई के लिए हो जाए तो रवित और उनका पूरा परिवार आगे बढ़ जाएगा और ये परिवार बहुत अच्छी तरह से अपनी गुजर बसर करेगा। इनके बच्चों के कुछ अपने सपने हैं, जैसे इनकी बेटी कह रही है कि वो MBBS करना चाहती है, बेटा है इकलौता उनका, वो कह रहा है कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। तो इन बच्चों के जो अरमान हैं उनको पंख लग सकते हैं अगर सरकार की तरफ से और विधायक जी की तरफ से थोड़ी सी मदद हो जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि विधायक जी मदद भी करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ रात को ये दिखाने के लिए पहुँचे थे कि बारिश का मौसम है, चल के देखते हैं। अचानक मुझे याद आया कि विधायक जी ने जो वादा किया था 2 साल पहले, अब दोबारा फिर से चुनाव आ रहे हैं, वो फिर वादे करेंगे। क्या पिछला वादा पूरा हुआ? रवित जी अब क्या कहेंगे आप, दोबारा फिर चुनाव आ रहा है, विधायक जी को वोट मिलना चाहिए नहीं वोट मिलना चाहिए जी विधायक जी को। अच्छा, जो उन्होंने वादा करा था पूरा कर दिया? पूरा कर दिया जी। हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करा जी उन्होंने, और हम तो उनका पूरी उम्र एहसान बंद रहेंगे जी। अच्छा, नहीं बढ़िया बात है, उन्होंने भी करा और सरकार का भी सरकार ध्यान का है भी, गरीब हाँ लोगों की हाँ तरफ, जी, है ना? हाँ जी। तो सरकार ठीक काम कर रही है इसका मतलब। ठीक काम कर रही है सरकार भी हमारे लिए। तो सरकार योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम करा, मकान दे दिया, रहने के लिए छत दे दी, जी जी और इससे बेहतर क्या चाहिए जी हमें। जी जी। अन्य हम तो गरीब आदमी थे, पढ़े थे, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर ही रहे थे जैसे भी हो रहा था। जी जी। पर जो परेशानियों का सामना हमने उठाया, शायद ही कोई ना उठाया। नहीं नहीं, हम भी चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी इस तरह की तकलीफ किसी के सामने ना आए, और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आपकी जो साइकिल है ये स्कूटी में बदल जाए, है ना? ठीक है, हाँ जी। आप भी मेहनत करिए और हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ठीक है जी, करेंगे ठीक है जी? हाँ जी। तो विधायक जी को क्या कहेंगे आज? थैंक यू कहेंगे जी हम। थैंक यू। हाँ जी। ठीक है, देखिए ये कह रही हैं रवित जी की वाइफ के विधायक जी को कहेंगे थैंक यू। आप भी कुछ कहेंगे? बस जी हम क्या कह सके, बड़े आदमी हम तो हाथ जोड़ कर अंतर नमस्कार ही कर सके जी बस। धन्यवाद। आप क्या कहोगे बच्चे? वेलकम हैं? वेलकम वेलकम, बताओ जल्दी जल्दी, और क्या कहेंगे? कोई आप क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे जी उन्हें। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखिए रानीपुर बरसी नकुड़ विधानसभा के गांव से, जहां गरीब परिवार को मकान देकर के नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने काबिल तारीफ काम किया है, और मैं इस काम के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और मेरी उम्मीद है कि और भी ऐसे जो ज़रूरतमंद परिवार होंगे, ज़रूर उनके घरों में, उनकी ज़िंदगी में इस तरह से ही रोशनी फैलाने का काम विधायक मुकेश चौधरी अपने कामों से करते रहेंगे। यही अंत्योदय का लक्ष्य है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है कि हर समाज के आखिरी और ज़रूरतमंद व्यक्ति तक उसके लिए जीवन की गुजर बसर की जो सुविधाएं हैं वो पहुँचे, और यही हमारा भी लगातार प्रयास है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए AIN नेटवर्क को, और अब आप नए नाम से इसको जानेंगे, ये होगा 9 नेटवर्क। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।